दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहुत सी ऐसी आध्यात्मिक धाराएं हैं जो एक ऐसे अस्तित्व की बात करती हैं जो हमारे अंदर निहित है, जिसे प्राण शक्ति, आत्मा रूप या आत्मन भी कहते हैं। वैज्ञानिकों और दर्शकों ने हमेशा अस्तित्व पर सवाल उठाया है। यही नहीं रहे, विविध बातों पर और ऋषियों के ज्ञान पर भी पहले कई बार प्रश्न उठाए गए हैं, जिसे फिर सत्य के बहुत करीब जाना गया। यदि हम यह मान लें कि आत्मा का अस्तित्व होता है, तो वह मानव रूप में कैसे जाहिर होगा? तो इन सभी को संकलित कर एक प्रश्न का निर्माण होता है कि मानव शरीर में आत्मा यानी प्राण शक्ति कैसे प्रवेश करती है। इस प्रश्न का उत्तर हमें 18 पुराणों में से एक गरुड़ महापुराण में मिल जाएगा। आइए आपको बताते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, पाप पुण्य के आदि अनेक विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं गरुड़ पुराण में इससे संबंधित श्लोक भी हमें पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। तथा हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने के उपरांत गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्माएं को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वह आत्मा मां के पेट में कैसे प्रवेश करती है, अर्थात आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ धारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन स्तर वाला क्षेत्र बन जाता है। यह क्षेत्र वैसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्तर उससे मिलता जुलता हो। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उससे मिलेगा, वहीं उसकी ओर आकर्षित होके आकर्षित आत्मा मां के गर्भ के आसपास मंडराती रहती है। आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास रहने से अब यह आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वो अपना बल लगाना शुरू कर देती है। यह अब जीव को विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह हृदय है, और इसके पश्चात हृदय से बाकी के अंगों को पोषण मिलने लगता है। योगिक विज्ञान के अनुसार भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है। जहां ऐसे कई सारे मार्ग मिलते हैं, वहां ऊर्जा का भवन बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि बहुत सी योगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार। जब भ्रूण तैयार हो जाता है और उसमें सिर का गठन भली भांति हो जाता है, तो इसके पश्चात जैसे ही ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है, आपको बताते चलें, जो कि सिर का पश्चिम क्षेत्र है। इसे अध्यात्म के अनुसार 7 चक्रों में से एक सहस्रार चक्र और 12वां बिंदु माना गया है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से सुसज्जित हो जाता है, तब आत्मा उसी बिंदु से प्रवेश करती है और यह भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के अंतर्गत ही होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आत्मा शरीर में 3 महीने से पहले प्रवेश क्यों नहीं करती? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुख्यतः आध्यात्मिक यात्रा को बिंदु या चक्रों में अंतःकरण के फैलाव के रूप में वर्णित किया जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि फिर आत्मा रहती कहाँ है? वास्तव में आत्मा का वास हृदय में होता है। यही वह स्थान है जहां आत्मा रहती है और हृदय के माध्यम से ही वो हमारे तंत्र की सभी चक्रों और साथ ही सभी आयामों तक पहुंचती है।
जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें बहुत से भौतिक और सूक्ष्म आयामों को तय करना होता है। जब हमारी यात्रा हृदय से शुरू होती है तो उसका अर्थ है कि अब आत्मा की ऊर्जा ऊपर की तरफ चलने लगी है। वो आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है, वहीं से ऊर्जा बिना किसी बाधा के सहारे चक्रों तक पहुंचती है। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो आप देखेंगे कि कपाल का एक विशेष हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं बना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? आप यह तो जानते ही होंगे कि बच्चे को थोड़ा बचाना पड़ता है क्योंकि वहाँ हड्डी नहीं होती। यह वह स्थान है जहाँ हड्डी तब तक नहीं बनती जब तक कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ता। यौगिक शब्दावली में यह भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है, जिसका वर्णन हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। रंध्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक मार्ग होता है, जैसे छोटा छेद। यह सुरंग, यह शरीर में वह स्थान है जिसके माध्यम से जीवंत भ्रूण में उतरता है। क्योंकि जीवन भ्रूण में आ गया है और जीवन अपने विकल्पों को खुला रखता है। क्या यह शरीर उसे कायम रखने में सक्षम है भी या नहीं? जीवन प्रक्रिया में अपने विकल्पों को खुला रखें कि इतनी जागरूकता होती है कि क्या यह शरीर इसे बनाए रखने में सक्षम है या नहीं। तो यह एक निश्चित अवधि के लिए उस जाल को खुला रखता है ताकि अगर वह अपने अस्तित्व के लिए यह शरीर को अनुपयुक्त पाता है तो वह शरीर छोड़ देगा और यह शरीर से किसी अन्य मार्ग में नहीं जाना चाहता है। यह वही से शरीर छोड़ना चाहता है जहां से आया। जिस प्रकार एक अच्छा मेहमान हमेशा सामने के दरवाजे से होकर आता है और सामने के दरवाजे से ही बाहर जाता है। यदि वह सामने के दरवाजे से होकर आता है और पीछे की ओर से निकल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका घर साफ हो गया है। यहाँ तक कि जब आप एक दिन शरीर छोड़ देते हैं या यदि आप सचेत रूप से शरीर के किसी भी हिस्से से निकलते हैं तो यह ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर छोड़ सकते हैं तो यह शरीर छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यदि आप चिकित्सा विभाग से संबंधित है तो आप निश्चित रूप से हमारी बात समझ पाएंगे। ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा कि हालांकि सभी चिकित्सा मापदंडों के अनुसार भ्रूण स्वस्थ है और सब कुछ ठीक है, परंतु किसी कारणवश एक मृत शिशु ने जन्म लिया। इसका केवल यही उत्तर है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भीतर का जीवन अभी भी चुन रहा है। यदि जीवन धूल में प्रवेश करता है और उसे अनुपयुक्त पाता है क्योंकि वह शिशु बनने के लिए विकसित होता है तो वह निकल जाता है। इसीलिए एक द्वार खुला रखा जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती महिला के चारों ओर एक अलग तरह का वातावरण बनाने के लिए कई सावधानियां बरती गई हैं। हम आजकल ये सब खो रहे हैं, लेकिन ये इस उम्मीद से किया जाता है कि जो आपके गर्भ में आता है वह आप दोनों से कहीं बेहतर हो, इसलिए गर्भवती महिला को एक निश्चित अवस्था में रखा जाता है। सही प्रकार की अगरबत्तियों, ध्वनियों और खाद्य पदार्थों के साथ सब कुछ किया जाता है ताकि उसका शरीर एक ऐसी अवस्था में हो कि यह सही तरह की प्राणी को निमंत्रण दे। ब्रह्मरंध्र के बारे में बहुत सी बातें होती है और इसके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। और उन्हीं से जुड़ा एक तथ्य यह भी सामने आता है कि कई लोग अपने सिर के ऊपर या माथे के बीच में चीजों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा कई चीजों की कल्पना करते रहते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप जहां भी मन को केंद्रित करते हैं वहां कुछ हलचल अवश्य होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, शरीर के जिस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे उस हिस्से में आप कुछ सनसनी महसूस करेंगे। शरीर में 114 चक्र है, जिनमें से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित है। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम
आपके भीतर एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाता है, तो कुछ समय बाद यह दो चक्र जो आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यदि वे सक्रिय हो जाते हैं तो आपके सिर पर एक एंटीना होता है जो आपको जीवन का एक निश्चित दृष्टिकोण देता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि आत्मा के 3 रूप माने गए हैं, जीवात्मा सहित आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जब इस आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो इसे जीवात्मा कहते हैं, और जब इसके मन में वासना और कामना आती है तो इसे प्रेतात्मा कहा जाता है। यही आत्मा जब सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।